आज की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे अपने एक मित्र की बहुत याद आती है। बहुत व्यवहारिक थे वे। कभी कभी वे हंस के कहा करते थे, दुग्धम पीवत बिलारा, बिलार दूध पीता है। तो ये आप बताइए पंडित जी, क्या वो डेयरी फार्म लगाता है? क्या उसके पास अपनी गायें हैं? नहीं। बिलार फिर भी दूध पीता है। क्या बाज पक्षियों को दाना आना दे के बड़ा करता है? नहीं। उसकी निगाह सिर्फ बढ़ते हुए पक्षियों पर रहती है कि कैसे उनको लपक के निकाल ले जाए। जितने मांस खाने वाले जीव हैं, सबकी निगाह सिर्फ इस पर रहती है कि हम इसको, कितना वजनी होगा, इसको हम तोड़ लें और खा लें। अब ये सिर्फ जीवधारियों पे ही नहीं लागू होता, मनुष्यों पे भी लागू होता है कि बहुत सारे मनुष्य सिर्फ इस फिराक में रहते हैं कि माल बढ़ जाए, वजनी हो जाए तो हम तोड़ लें और निकल लें। क्या कारण है कि कुछ लोग उगाते हैं और कुछ लोग फसल काट ले जाते हैं, और आप समझ नहीं पाते कि कौन है जो लगे हुए हैं आपकी फसल को तैयार होते देख रहे हैं। आप मकान बना रहे हैं, कुछ लोग इस फिराक में हैं कि इस पे हम कैसे कब कब्जा करेंगे। आप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, वो इस फिराक में है कि इम्तहान तो ये देंगे और जो कॉपी में पन्ना चेंज हम करा देंगे, हमारा बच्चा आगे चला जाएगा, आपका बच्चा गया। इस प्रकार के शिकारी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर आपको क्यों नहीं ध्यान जा पाता? उसका एक सबसे बड़ा मूल कारण मुझे आज समझ में आया, बहुत विचार करने के बाद, कि आपने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा समझा भी नहीं जिनसे उनका दिमाग चलता है। वो है उनकी धार्मिक पुस्तकें, जिसको कि उनको घोंटा लगवाया जाता है सुबह शाम दोपहर रात, और सिर्फ उसके अलावा उनको कुछ पढ़ने को नहीं मिलता, कुछ समझने को नहीं मिलता। चलिए, ये बात ठीक है कि उन्होंने अपने धर्म की किताबें पढ़ी, किसी भी धर्म के हों, लेकिन अब जब आपका व्यवहार उनसे पड़ रहा है तो आप चाहे अपने धर्म की किताबें को ना पढ़ें, चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम उनको तो पढ़ें कि वो किस दिमाग से क्या सोच रखते हैं आपके प्रति। ये ठीक वैसे ही है कि आप अपनी मशीन को तो चला रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान आपके पास है ही है। सामने वाला किस मशीन से आ रहा है चल करके, आपको नहीं मालूम उसका मैनुअल क्या सिस्टम है, कौन सा उसने लेंस लगा के रखा है आँख के अंदर, क्या सोचता है आपके प्रति, क्या उसकी भावनाएं हैं, कैसे आपको वो गच्चा देना चाहता है। अब आपको अगर ये सब नहीं पता तो ये आप पक्का समझ लीजिए कि गच्चा खाना एकदम तय है। ये मेरा अपना अनुभव है। कुंभ की नगरी में मैंने जन्म लिया है, जहाँ पर एक दिन में 5-7 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होगी। वहाँ पे मैंने पल पल इन चीज़ों को देखा है कि जो लोग नादान हैं, अपने जैसा दूसरे को मान लेते हैं, वो पक्का गच्चा खाते हैं। हर व्यक्ति की एक बड़ी कमजोरी होती है कि वो दूसरे को ठीक वैसा ही मानता है जैसा वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर मानव की प्रजाति जो है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग विचारों की, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग चीज़ों में पली पुसी है, और उसको अलग अलग चीज़ों के टारगेट दिए गए हैं। कुछ के टारगेट एकदम तय, स्पष्ट, साफ हैं,
उन्हें कोई संदेह नहीं किसी भी प्रकार का, चाहे कई 100 साल लग जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको कुछ पता है किसका क्या टारगेट है? किन लोगों के बीच में आप रहते हैं? क्या आप सोचते हैं? क्या वो आपके लिए ऐसा सोचता है जैसा आप उसके लिए सोचते हैं? अगर वो नहीं सोचता है तो क्या सोचता है आप? इसे आप ठीक बिजली के करंट के ऊपर सोच लीजिए। आप बिजली के करंट के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 440 है कि 1200 वोल्ट है, छुएंगे तो चले जाएंगे ऊपर। क्योंकि आपने देखा लोगों को कि मारता है करंट तो छोड़ता नहीं किसी को। क्यों नहीं आप इस प्रकार से उन चीज़ों के बारे में जानकारी रखने की प्रयास करते हैं जिनसे कि आने वाले वक्त में आपका साबका पड़ना तय है? कौन है वो, क्या है? चाहे वो घर की आपकी मशीन हो, चाहे आपका घर का मिक्सर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका गीज़र हो, चाहे टेलीविज़न का आपका एंटेना हो, उन सब का तो मैनुअल आप पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। एक बार अपने छोटे से मोबाइल का भी मैनुअल कई बार पढ़ते हैं आप कि ये क्या है, नहीं समझ में आता दूसरे से पूछते हैं, वक्त आने पर आप उसका उपयोग कर पाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का मैनुअल भी आप चेक कीजिए, और वो मैनुअल उसका धर्मशास्त्र होता है, क्योंकि सबसे पहला उसको जो सिखाया जाता है उसको अपने धर्म के बारे में ही उसके परिवार वाले सिखाते हैं, और जीवन पर्यंत वो उसी लेंस से आपको देखता है, उसके देखने का तरीका वही रहता है, और फिर वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो आपको अगर मालूम हो गया कि ये इस प्रकार से इसको पारंगत किया गया है और ये इस प्रकार से व्यवहार करेगा, तो समय रहते आपके पास काफ़ी बड़ा एक मार्जिन रहेगा उससे बचने का, मुक्ति पाने का और कट के निकल जाने का। अन्यथा होता क्या है, चारों तरफ ये दिख रहा है, और हर कालखंड में ऐसे लोग हमेशा नुकसान खाते हैं जो ये मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा होगा, जो सबका होगा वो हमारा होगा। हम कोई अलग हैं क्या किसी प्रकार से? हाँ, आप अलग हैं। आपके पास एक ऐसा यंत्र है जिसके एक बटन दबाते हुए जिस चीज़ को आप जानना चाहेंगे उसके 1001 किस्म के वैरायटी के विचार आपको मिलेंगे। आप उससे तय कर सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, और फिर भी आप नहीं जानना चाहते तो हो सकता है कि आपके भाग्य में यही बधा हो। ये भी एक विचार है।